काफ़ी टाइम से मीम्स भी बनते हैं, हम देखते भी आ रहे, कभी किसी का ब्रेकअप होता है एकदम वो दिल पे ले लेता है, फिर फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करता है एंड एज अ पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है बॉडी बनाना से, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ एज वेल। ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे नहीं पता किसी ने किया का दिल दुखा, आई मीन हुंडई ग्रुप इन जनरल उनका किसी ने दिल दुखा है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में भाई साहब जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं वो जो टेक्नोलॉजी के साथ, लुक्स के साथ, फीचर्स के साथ एंड एज अ ओवरऑल पैकेज, इट्स रियली इम्प्रेसिव एंड ऑफ कोर्स वो सारा सेल्स फिगर में भी दिख के आ रहा है एंड जो ब्रांड की तरफ इंथुजियाज्म है उसमें भी दिख के आ रहा है। एंड उसी में से लेटेस्ट प्रोडक्ट है उनका जो ईवी प्लेटफॉर्म है EGMP, उसी में से ये नया प्रोडक्ट है। आगे जाके इसके ऊपर हुंडई की आयनिक 7 भी आने वाली है, बट जस्ट लुक एट दिस थिंग। मैं हूं दीप एंड ये है ऑल न्यू 2024 किया EV9 GT लाइन। एकदम ये राइम हो गया EV9 GT लाइन। बट बिफोर यू मूव, रियली बिग थैंक्स एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जो ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आई मीन इमेजिन करना, ये इसका प्री प्रोडक्शन मॉडल है, प्रोडक्शन वेरिएंट तक अभी तक नहीं आता एंड मैं आपके लिए फुल डिटेल हिंदी रिव्यू आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। रियली आपके सपोर्ट के बाद जितना चैनल ग्रो होगा उतने न्यूली लॉन्च, अभी तक तो लॉन्च भी नहीं है, उसी के पहले मैं आपके लिए और भी कूल वीडियोस लेके आ सकता हूँ। बजट व्हीकल से लेके उनके कंपैरिजन, देन लग्जरी व्हीकल से लेके उनके कंपैरिजन एंड ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव व्हीकल्स एज वेल। सो हेल्प द चैनल ग्रो। जितना अभी भी आप सब्सक्राइब करोगे और ऐसे न्यूली लॉन्च व्हीकल एंड कूल कार्स के वीडियोस में आपके लिए जल्द से जल्द ले आ पाऊंगा। एंड मेरा भी रिटर्न में देना कुछ बनता है, इसलिए आप इंट्रोड्यूस दिस वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म। अगर आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, साइड हसल देख रहे हो, साइड इनकम, बट वही नहीं बेस्ट डील देख रहे हो न्यू या यूज्ड व्हीकल के, सो आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो। मेरे आप ऊपर पार्टनर्स देख रहे हो ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे एंड जो पहले मैंने बोला साइड हसल जॉब अपॉर्चुनिटीज, सारे अपडेट्स मैं इन्हीं पार्टनर्स के साथ ये वन स्टॉप वेबसाइट पे देते रहता हूँ। ऑफकोर्स और भी काफ़ी सारे फीचर्स है उसके ऊपर एंड उसमें भी आपका सपोर्ट ऐसे ही जारी रखना। एंड अलॉन्ग विद दिस दूसरी व्हीकल हाईलाइट थी ये इवेंट में जहाँ पे मैं आया हूँ, वो थी लूसिड एयर। उसका भी फर्स्ट एवर डिटेल हिंदी रिव्यू आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो सारे बिहाइंड द सीन्स मैं डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, तो सारे लिंक इंस्टाग्राम का एंड वेबसाइट में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग है उसमें से व्हीकल की डिज़ाइन, आई मीन इतना स्टैंड आउट कर, रियली कुडोस टू किया कि इतनी बोल्ड व्हीकल जो इन्होंने डिज़ाइन किया। यस, लुक्स हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, बट स्टिल द वे दिस थिंग लुक्स ऑन रोड, इसका रोड प्रेजेंस, मुझे पर्सनली इसका ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली ये मैट फिनिश पेंट के साथ। टेक्निकली अभी मैं दूसरे ब्लू व्हीकल के साथ कंटिन्यू करने वाला था, एनीवेज उस पर मैंने सारे रील्स वगैरह बाकी कंटेंट जो है वो कंटिन्यू किए। कमिंग बैक टू दिस व्हीकल, इसमें मेन स्टैंड आउट पार्ट जो है वो है इसके ये पूरे मैसिव डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड फ्रंट एंड का डिज़ाइन पूरा दिख के आता है। सो जैसे अपोजिट्स यूनाइटेड जो डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर व्हीकल पूरी बेस्ड है, वही फ्रंट फेशिया जो है डिजिटल टाइगर फेस, ये सिमिलर टाइगर रिलेटेड इंस्पिरेशन हमने किया K5 किया टेल्यूराइड में देखा था। सो अब ये न्यू डिजिटल टाइगर फेस पूरा आप डिज़ाइन लैंग्वेज इसके फ्रंट में देख रहे हो। सो ये ऐसे मैसिव डे टाइम रनिंग लाइट्स जो एम्बर होते हैं, एज ए सेड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता एंड इतने सारे छोटे LED प्रोजेक्टर आते, 12 LED प्रोजेक्टर्स है इसका पूरा हेडलाइट का सेटअप। तो ये बाहर के जो आप 6 LED प्रोजेक्टर्स देख रहे हो वो इसके एक्चुअल हेडलैम्प्स हैं एंड देन अंदर के 6 जो है इसके हाई बीम्स है। एंड देन ऑफ कोर्स इतने सारे LED प्रोजेक्टर है, फॉग लैम्प की वैसे भी जरूरत नहीं, सो नीचे कोई LED फॉग लैम्प नहीं आता। बट यहाँ पे इसका ये ब्लैक पैनल देख रहे हो, उसी में इसका 360 कैमरा है जिसका वॉशर नहीं है एंड देन सारे रडार्स एंड सेंसर सिस्टम जो हुंडई ग्रुप का वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन सेंटरिंग का सिस्टम आता है, उसका ऊपर कैमरा लेंस एंड नीचे सारे सेंसर्स है। एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन EV नीचे एक्टिव फ्लैप भी आता है जो स्प्लिट है एंड अंदर के साइड ओपन होता है। एंड मैं ब्लू व्हीकल का रेफरेंस इसलिए दिया था क्योंकि ये जो पैनल देख रहे हो उसके अंदर अलग से उसमें LEDs इंटीग्रेट किए थे, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आता है। सो ये आपके डे टाइम रनिंग लाइट्स है, ये ऐसे हेडलाइट्स पूरा सेटअप है, उसके ऊपर अलग से यहाँ पे LED L शेप में दे एंड वही L शेप अक्रॉस द व्हीकल डिज़ाइन देखने मिलेगी। बट बिफोर दैट कौन से पावर ट्रेन इसमें ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट तो है ऑफकोर्स ये व्हीकल जिसमें 99.8 किलोवाट की बैटरी आती है, 379 हॉर्स पावर ये व्हीकल प्रोड्यूस करते हैं इसके ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, अभी इसके वेरिएंट्स कनाडा में काफ़ी यूनिक लाइन है, स्टार्ट होती है ये लाइट से, यस लाइट, देन आता है विंड, देन आता है लैंड, लैंड विद प्रीमियम पैकेज एंड देन ये लैंड विद GT लाइन पैकेजेस। सो जो लाइट उसमें बेस बैटरी आती है 76 किलोवाट की, 215 हॉर्स पावर आते हैं उसमें एंड 380 किलोमीटर 370 किलोमीटर्स की उसमें रेंज आती है। देन जब भी आप विंड वेरिएंट लेते हो वो सबसे ज़्यादा रेंज आपको प्रोवाइड करेगा रियल व्हील ड्राइव में, क्योंकि उसमें 99.8 किलोवाट की बैटरी आती है, 490 किलोमीटर्स की रेंज जो आपको देगा। बट उसके आगे ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट स्टार्ट होते हैं एंड ये GT लाइन 379 हॉर्स पावर वाले जो आपको 440 किलोमीटर्स की रेंज देंगे। एंड एक इंप्रेसिव चीज़, ऑफकोर्स ये सारा मैं ब्रोशर देख के ही बता रहा हूँ, जो पब्लिश करना अलाउड नहीं अभी तक क्योंकि कोई भी अनवील नहीं हुआ है उसका डिटेल्स व्हीकल के पब्लिकली। तो इसमें बता रहा था स्टार्टिंग वेरिएंट से जो इसका लाइट वेरिएंट आता है, व्हीकल काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, जो न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है मैं आपको दिखाऊंगा। सो वो भी 12.3 इंच का स्टैंडर्ड आता है आपको
कूल्ड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, ये सारे फीचर्स, इनफैक्ट डिजिटल की ये सारे फीचर्स भी स्टैंडर्ड ही आते हैं। एंड विदाउट GT लाइन अगर वेल इक्विप्ड, मोस्ट इक्विप्ड वेरिएंट आप देख रहे हो, सो वो होगा लैंड विथ प्रीमियम पैकेज, जिसमें पीछे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, पीछे मून रूफ, सारे फीचर्स आ जाएंगे। GT लाइन स्पेसिफिक इसमें लगे स्वेड रूफ वगैरह, आगे जाके मैं वो दिखाऊंगा। ये सारे जो एकदम और टॉप एंड फीचर जो है वो ही आएंगे GT लाइन पैकेज के साथ। बट करंटली अब ये GT लाइन सबसे टॉप है, आगे जाके 576 हॉर्स पावर के साथ EV9 GT वेरिएंट भी आएगा। एंड जैसे मैंने मेंशन किया था, मेरे पास जो ब्रोशर है वो डिफरेंट है, इसलिए वेबसाइट पे अभी लाइट वेरिएंट छोटे बैटरी के साथ अभी तक तो दिखा नहीं रहा, सो इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन विद इट। एंड और एक चीज़, ये जो बम्पर आप देख रहे हो भी GT लाइन स्पेसिफिक है, अगर आप नॉन GT लाइन लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का बम्पर आएगा। एंड लास्टली ऑफकोर्स बीइंग एन EV डिसेंट, क्योंकि किया एंड आयनिक 5 में कैसे पहले फ्रंट में स्टोरेज स्पेस नहीं आती थी, बॉटल रखने की जगह दी थी, इसमें ऑन द अदर एंड स्टिल इसका चार्जिंग केबल एंड जो V2V वाले सारे फीचर्स आते, दूसरी व्हीकल आप चार्ज कर सकते हो उसके अडेप्टर, सारे इसका जो फ्रंट स्टोरेज एरिया में ही दिए गए हैं। एंड अभी साइड प्रोफाइल में फर्स्ट थिंग है व्हीकल के डायमेंशन, जो वन ऑफ द फर्स्ट मिड साइज 3 रो SUV, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है किया के लिए होने वाला है। एंड ऑलरेडी लुक्स सो सक्सेसफुल इसके डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ ऑल दैट स्टफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डायमेंशन का आइडिया देने के लिए आपको ये अभी इसमें 285/45 821 इंच के रिम्स आते हैं। ऑफकोर्स ये प्लास्टिक पैनल है जो रिमूवेबल है, बट वो एकदम कुछ ऐसे फैंसी स्टफ में नहीं, सो आई वुड रादर लिव दिस कवर एज ऑन। उसके ऊपर भी अलग से साइड में किया का लोगो दिया हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ मिड से जैसे मैं बोला था, इसकी जो सिस्टर व्हीकल है गैस पावर्ड किया टेल्यूराइड, ओवरऑल डायमेंशन जो है अराउंड इंच टू इंच का ही डिफरेंस है लेंथ में, विड्थ में। बट व्हेन इट कम्स टू व्हील बेस, 7 इंचेस से लॉन्गर इसका व्हील बेस है। ऑफकोर्स बीइंग एन EV व्हीकल यही फायदा होता है कि अंदर स्पेस उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। एंड जैसे फ्लैट फ्लोर इसके लेग रूम में वगैरह आपको आ जाएगा। एंड और एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, फॉर एग्जांपल टोयोटा फॉर्च्यूनर से ये व्हीकल 8 इंचेस से लॉन्गर है, बट मेनली 14 इंचेस से लॉन्गर इसमें व्हील बेस आता है। एंड विड्थ के मामले में भी सिमिलर, एंड ऑफकोर्स हाइट के मामले में भी। यस, यहाँ पे साइड पे आप स्टिकर देख रहे हो, प्री प्रोडक्शन मॉडल, वही मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था कि रियली अगेन बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी दूसरा एक यूनिक फीचर है साइड में, ऑफकोर्स वो जो यूनाइटेड ऑपोजिट टाइगर डिज़ाइन लैंग्वेज कैसे आपको एक क्लैडिंग साइड में, एंड दिस बीइंग स्पेसिफिकली अ GT लाइन ट्रिम, आपको रूफ रेल्स भी आते हैं, इसलिए ओवरऑल हाइट जो है व्हीकल की थोड़ी सी इंक्रीज है रूफ रेल्स के वजह से। यानी ब्लैक आउट ट्रिम आती है अक्रॉस द डोर, पीछे से इसका जैसा ये रियर क्वार्टर पैनल में लाइन चली जाती है। ओवरऑल मुझे पर्सनली डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन ये कलर के साथ जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इसके ऊपर, लाइंस बॉडी लाइन जैसे दिख के आते हैं, कट्स है फ्रंट फेंडर के ऊपर, रियर क्वार्टर पैनल के ऊपर, रियली कूल। एंड यहीं पे इसका अलग से आपको चार्जिंग पोर्ट भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक, जो की से ऑपरेटेड है। एंड देन यहाँ से भी एंड अंदर से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। इसके ऊपर टैप करना है, टेक्निकली वो बंद होना चाहिए। एंड देन स्पीकिंग ऑफ की, ये रही इसकी की, तो ये भी स्पेशल वाइट की EV9 के लिए स्पेसिफिक है, तो दूर से ही पहचान सकते हो की देख के कि यस दिस इज़ द की फॉर द EV9। किया टेल्यूराइड में भी ऐसी की आती है, इसलिए अभी स्पेसिफिकली वाइट कलर ये EV मॉडल्स के साथ। दैन मिरर्स में भी थोड़े बहुत कट आते हैं, बट एक यूनिक फीचर है, जैसे इसमें अभी सराउंड रिकॉर्डिंग, सेफ्टी फीचर जैसे भी टेक्नोलॉजी ऐड किए गए। सो आपको अलग से जो आपका पार्किंग का कैमरा का लेंस आता है वो तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे नीचे भी अलग से लेंस है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के लिए। एंड नाउ इन द बैक, जहाँ पे इसकी किया न्यू EV9 की बैजिंग आ जाती है, GT लाइन की बैजिंग आती है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, जो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए थे। ऑफकोर्स डिजाइन के ऊपर आऊँगा, आई एम नॉट गोइंग क्रेजी विद दिस व्हीकल। यस, मैं खुद भी एक इंटरनल कंबशन इंजन फैन, आई एम आइस इंजन फैन। पूरे हमने जस्ट V8 स्ट्रीक खत्म की थी, ऑलमोस्ट 10 V8 जो है वो रिसेंट टाइम में आए थे। आई एंजॉयड दैट टाइम एब्सोल्युटली शेयरिंग विथ यू गाइस। इट जस्ट ये व्हीकल दिखा दे, होपफुली आगे जाके किया टेल्यूराइड का जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें एक हिंट देता है कि किया ओवरऑल हुंडई ग्रुप का डिजाइन लैंग्वेज कहाँ जा रहा है। ओवरऑल प्रोडक्ट इंटीरियर लेआउट देख के, जस्ट इसका इंटीरियर इतनी अमेजिंग क्वालिटी लेआउट, एंड थोड़े थोड़े डिटेल्स, जैसे डैशबोर्ड में एक डिफरेंट मटेरियल आता है बीच में, पैसेंजर साइड लेआउट देख रहे हो, दैन हेडरेस्ट भी डिफरेंट मटेरियल से, सीट्स भी। सो ये सारी चीज़ें दिखा है कि ब्रांड का फ्यूचर का इन टर्म्स ऑफ लेआउट, डिज़ाइन एंड ऑफकोर्स परफॉर्मेंस एज वेल। ना कमिंग बैक, स्पीकिंग ऑफ डिज़ाइन, इसका रियर साइड भी देखो एकदम ही यूनिक स्टाइलिंग है। इमेजिन करो ये व्हीकल कोई रोड पे देख के, जब भी कोई व्हीकल एकदम डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई की जाती है, यही आई थिंक एक विन विन सिचुएशन है। बल्कि डिज़ाइन हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, अगेन आई अग्री, हर किसी के लिए फेवरेट ना हो मे बी है। बट लुक एट दिस टेल लाइट, अब काफ़ी सिमिलर है वॉल्वो के स्टाइलिंग से अगर देखा जाए तो, पर पूरा LED टेल लाइट का सेटअप आता है। टर्निंग इंडिकेटर्स देखो, ओवरऑल लाइटिंग इसके फ्रंट में एंड रियर में भी। एंड देन और एक एडिशन भी है फर्स्ट टाइम किया में, ऑफकोर्स EV6 में डिफरेंट टाइप के डोर हैंडल्स आते थे, इसमें भी पॉप आउट ही आते, बट प्रॉपर फुल डोर हैंडल्स है।
एंड जो इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर डिजिटल है उसका भी लेंस ऊपर अलग से दिया गया है। ऑफ कोर्स हिडन वाइपर आता है, ओवरऑल डिज़ाइन भी पीछे काफ़ी क्लीन है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है। एंड देन थर्ड रो ऊपर रहने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्पेस है किया टेल्यूरेट से। तो 573 लीटर्स की इसमें बूट स्पेस आती है एंड थर्ड रो भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। एंड देन सरप्राइजिंगली इसमें करंटली अंडर फ्लोर स्टोरेज नहीं है, बट दिस थिंग्स कैन बी चेंज, बट जैसे दिखने में लग रहा है नहीं आएगी क्योंकि इसमें सारा टायर इन्फ्लेशन किट एंड बाकी इक्विपमेंट जो है अच्छे से प्लेसमेंट दी गई है। सो यस द बिग डील मेन है इसका थर्ड रो। यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एक बटन आता है, इलेक्ट्रॉनिकली सीट आगे फोल्ड हो जाती है, आगे स्लाइड भी होते जाती है। मैनुअली यूजुअली फटक से हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक में टाइम लगता है। बट नाउ गेटिंग इन द बैक रो एंड यहाँ पे आप स्पेस देख सकती हो, सीट जो है मिडवे फॉरवर्ड है। थर्ड रो का बैक रेस्ट एंगल जो है मैं यहाँ पे एक बकल आता है उससे एडजस्ट कर सकता हूँ, काफ़ी डिसेंट एंगल तक रिक्लाइन हो जाता है। दूसरा हाईलाइट है कैबिन के अंदर आते ही, लुक एट दिस इंटीरियर। ऑफ कोर्स फ्रंट में मैं दिखाऊंगा, मेन हाईलाइट वही है, बट इनफैक्ट जिसमें जो अल्कंटारा स्वेड फिनिश आता है इसके सी पिलर में भी वो फिनिशिंग है। एंड देन ऊपर पूरा रूफ लाइन एंड तक जाता है, वही सेम स्वेड अल्कंटारा फिनिश इसके पूरे फ्रंट से लेके एंड तक आता है। ये पीछे के जो लाइट्स है वो भी टच सेंसिटिव है एंड देन उनका भी फिनिशिंग वगैरह, ये ऊपर एसी वेंट्स के अराउंड भी एक सराउंड रिंग दी गई है। देन कप होल्डर्स के अराउंड भी एक ऐसे थोड़ी सी ट्रिम दी गई है। ऑफकोर्स टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, दो कप होल्डर आते हैं पीछे। एंड थर्ड रो में भी ये पूरे लेदर सीट्स आइसोफिक माउंट्स के साथ। ऑफ कोर्स दो ही सीट है पीछे एंड ये फ्रंट सीट जैसे अभी दी गई है, ऑल द वे पीछे नहीं है बट एकदम भी आगे नहीं है। देन स्पेस जस्ट अबाउट इनफ है, मेरी हाइट 5'9", आई जस्ट अबाउट फिट इन एंड एकदम भी नीज हाई अप पोजीशन नहीं है इसमें। दैट्स रियली इंप्रेसिव कंसीडरिंग ये एक ईवी व्हीकल है। इन जनरल बाहर से आप देख के मे भी कंफ्यूज भूल भी जाओगे वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते कि दिस इज एन ईवी व्हीकल। स्पीकिंग ऑफ दैट, इसके सेकेंड रो में दिस इज़ द हाईलाइट। ऑफ कोर्स ईवी व्हीकल है, पूरा फ्लैट फ्लोर आपको इसमें आ जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स ब्लू इंटीरियर, ये भी इसमें टैन जैसे डार्क ब्राउन फिनिश है। दूसरी ब्लू व्हीकल है उसमें वाइट एक्सेंट्स थे, बट जस्ट द सीट कंफर्ट इन जनरल एंड द स्पेस दैट थिंग ऑफर। ऑफ कोर्स ऊपर ही आपको ऐसे हार्ड प्लास्टिक देख के अगेन स्क्रैच करूंगा फिर भी हार्ड प्लास्टिक जैसे थोड़ा नॉइज आएगा, बट दीज आर लाइक सॉफ्ट टच मटेरियल, थोड़ा डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ किया। ऑफ कोर्स नीचे हार्ड प्लास्टिक है, बट जस्ट जो पीछे ट्रिम की थी ऐसे काइंड ऑफ सीमेंट कलर की, वही ट्रिम इसके डोर पैनल पे भी आती है जिसमें हीटेड सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स दे गए। एंड लाइक द टेल्यूरेट आपके क्लाइमेट कंट्रोल एंड एसी मोड्स जो एयर फ्लो होता है उसके सेटिंग्स यहाँ पे रूफ में है। पीछे भी एसी वेंट्स आते हैं यहाँ ऊपर रूफ में ही। बट मैंने एक पार्टी ट्रिक लगी मुझे, ऑफकोर्स एक पैनल काफ़ी मूव हो रहा है जैसे दिस इज़ अ प्री प्रोडक्शन वेरिएंट, सारे फिट एंड फिनिशिंग जो है एकदम फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। बट यहाँ पे अलग से एक स्टोरेज स्पेस बाहर स्लाइड होके आता है, बट वही नहीं, उसके ऊपर एक स्लाइडर है जो ओपन करके अंदर अंदर एक्चुअल स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन होगा। एंड देन ऊपर का स्लाइडर है और थोड़ी बाहर की तरफ भी स्लाइड होता है। सो काइंड ऑफ एक छोटा टेबल के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ रियली क्लेवर एंड इसलिए पूरा लॉन्ज लाइक थीम आ जाता है। एक बजट काइंड ऑफ टेक्निकली एक बजट 3 रो ईवी व्हीकल है क्योंकि ये सेकंड रो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। यहाँ आपके थाई के नीचे कंट्रोल्स आते हैं बैक रेस्ट एडजस्ट करने के लिए। अगेन ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी मिड साइज एसयूवी में स्टैंडर्ड ब्रांड के तरफ से। एंड अलग से आपके लिए ऑफकोर्स ये टेबल मैंने कहा फुट रेस्ट भी आता है जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है एंड गोज ऑल द वे अप। दिस इज रियली क्रेजी एंड आई मीन यही है, मैं स्टार्ट से बोलता रहा किया का इंटीरियर एंड देन जो फीचर्स भी है व्हीकल ऑफर करिए। ऑफकोर्स इसमें ब्यूटीफुल स्पीकर का फिनिशिंग तो है ही, बट ये मेरिडियन का साउंड सिस्टम आता है जिसका बेस वगैरह एंड साउंड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। बट नाउ मेनली लुक एट दिस इंटीरियर। मैं कह रहा था अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ जस्ट लुक एट दिस इंटीरियर, एकदम हाई एंड प्रीमियम लग्जरी व्हीकल जैसे लेआउट डिज़ाइन दिख के आते हैं क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग लेवल पे यूज़ किए गए। ऑफकोर्स लास्ट रो में मैंने आपको जो ट्रिम दिखाई थी सिमिलर ट्रिम है एंड बीच में अभी जैसे ऑफकोर्स बीइंग एन ईवी पूरा फ्लैट फ्लोर दे सकते थे, कोई ट्रांसमिशन ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट नहीं है, पूरा एरिया ये फ्री अप हुआ है। एंड सेम हुंडई कोना में जैसे दिखाया था ये न्यू हुंडई ग्रुप का सिस्टम है, टाइप सी पोर्ट का अलग से बटन भी दिया है एंड यहाँ पे पुश करना है इसका जो लाइटनिंग पोर्ट एक्सेस करने के लिए। सो ये एरिया पूरा फ्री अप हुआ है एंड अलग से यहाँ पे आपको दो मैसिव कप होल्डर्स आते हैं, ऑफकोर्स आप ये पुश करके ऑन कर सकते हो। सो मेन गियर सिलेक्टर अभी लाइक द IONIQ 5 यहाँ पे शिफ्ट किया गया एंड जो इसका स्टार्ट बटन है वो भी यहाँ पे काइंड ऑफ हिडन है। सो वही बार पे इसका आप व्हीकल ऑन या ऑफ जो अभी मैंने की एंड वापस ऑन किए, ग्राफिक्स वगैरह प्ले होते हैं इसमें। एंड देन ऑफकोर्स ड्राइव पे डालने के लिए ऐसे ट्विस्ट करना एंड रिवर्स के लिए भी ऐसे ट्विस्ट करना है। पार्क के लिए यहाँ पे बटन है एंड देन वॉल्यूम नॉब जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो गया अलग से अभी यहाँ पे स्क्रोलर दिया गया है।
बट ऑफ कोर्स मेन अपडेट है ये न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड पूरा जो ग्लास देख रहे हो आप। सो 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड अलग से 5 इंच का एक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, विच इज़ नॉट माई फेवरेट थिंग क्योंकि मेरे ब्लाइंड स्पॉट में हमेशा से वो स्क्रीन रही है। देन ऑफकोर्स किया टेल्यूराइड में भी आता रहा है, इनसाइड डिजिटल रियर व्यू मिरर आता है। दिस प्लास्टिक ऑफकोर्स मैंने जैसे ही कहा था प्री प्रोडक्शन मॉडल है, सो सेटिस्फाइंग। सो ऑफकोर्स आपके किया कनेक्ट अभी जो सारा इसमें डिजिटल की वगैरह फंक्शनलिटीज आते हैं, ऊपर उसका बटन दिया गया है, पीछे का मून रूफ का शेड के लिए ये बटन है एंड देन आपके एक्चुअल सनरूफ के लिए यहाँ पे अलग से बटन दिया गया है। ये मेरिडियन का भी इसमें साउंड सिस्टम आता है, उसका भी अलग से डिज़ाइन का केसिंग दिया है। हेड्स अप डिस्प्ले आता है, ऑफकोर्स ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप मोड चेंज कर सकते हो एंड देन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है। अभी ड्राइव मोड का जो बटन है यहाँ से मूव करके यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया एंड वही इसका 4 व्हील ड्राइव लॉक के लिए भी। तो ऑफकोर्स ड्राइव मोड आपको इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, माई ड्राइव ऐसे सारे आते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ओवरऑल थीम भी चेंज हो जाती है। दैन इसमें अभी जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली न्यू है, फर्स्ट टाइम किया व्हीकल में यूज़ किया गया है विजेट्स वाला सिस्टम। सो इसी के अंदर आप सीट्स में फ्रंट से ही पीछे के सीट्स कंट्रोल कर सकता हो, हीटेड या वेंटिलेटेड हो, सारे फंक्शनलिटीज। ऑफकोर्स ड्राइवर के लिए अलग से मसाजिंग सीट्स भी आते हैं इसमें एंड जैसे पीछे फुट रेस्ट आता है वैसे ही सेम फुट रेस्ट फ्रंट सीट के लिए भी दिया गया है। दैन डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स आता है, डिसेंट एक्चुअल में दिस इज़ अ ह्यूज ग्लव बॉक्स, मैंने पर्सनली देखा हुआ अभी तक का ये बिगेस्ट ग्लव बॉक्स है। एंड देन और एक एडिशनल फीचर्स, आई मीन आई कैन गो ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे अभी आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो मैंने मेंशन किया था डिजिटल की, वो सारे यूज़र इंटरफेस भी अनलॉक करने के लिए। सो मेन व्हीकल जो बटन है आपका 360 कैमरा के लिए, अगेन दैट सेम फैंटास्टिक हुंडई ग्रुप का जो कैमरा आता है वही सिस्टम इसमें, ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे दिया गया है। सो आप सोच रहे हो ये सारे बटन जो हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑफकोर्स मैं यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ बट फिजिकल बटन यही ट्रिम पे दिए गए। सो आपके ड्राइवर मेमोरी सीट्स भी, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील एंड मसाजिंग का भी अलग से जो वाइब्रेशन वाला बटन है वो यहीं पे वाइब्रेशन वाला बटन दिखता है, बट दैट्स एक्चुअली अ मसाजिंग सीट बटन। गला सूख गया मेरा। ऑफकोर्स इंटीरियर और भी सारे डिटेल में मैं नहीं दिखा, जैसे इसका एक्सीलेटर पैडल देखो, एक्सीलेटर के लिए प्लस आता है, ब्रेकिंग के लिए माइनस आता है उसमें। एज आई सेड दिस इज़ अ प्री प्रोडक्शन मॉडल, इसलिए थोड़े बहुत निकल जाए, जैसे इसका प्रोडक्शन वेरिएंट लैंड होगा वो तब भी मैं आपका इसके लिए फुल डिटेल वीडियो ले आऊँगा। इज सच अ ग्रेट व्हीकल ऑफकोर्स, बट मेन है ड्राइव करने के मामले में व्हीकल कैसे सारा न्यू पावर ट्रेन 379 हॉर्स पावर। सो दैट मीन्स ड्राइव मोड से व्हीकल अभी स्पोर्ट्स मोड पे, ब्रेक बुश नहीं होता ऑफ कोर्स, ईवी जस्ट फ्लोर करना है, हल्का सा व्हील स्पिन। yes, that 379 horsepower ये vehicle में, and yes it's a big vehicle but still the way this thing pulls and straight away व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील, ऑफकोर्स ईवी व्हीकल्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील्स है अभी तक जो किया या हुंडई ग्रुप के ईवी व्हीकल्स में मैंने चला है। बट जस्ट आई मीन यही एक्सप्रेस करना चाहोगे कि हाउ क्वाइट दिस थिंग इज, दैट्स रियली इंप्रेसिव। क्योंकि ईवी इसका यही चैलेंज होता है, जैसे एनवीएच लेवल्स, इंजन वगैरह नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं होते, साउंड इंसुलेशन एक क्रिटिकल पार्ट होता है एंड आई थिंक ऑफकोर्स एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, सारे फीचर्स इसमें आते हैं, बट स्टिल इट्स इंप्रेसिवली क्वाइट। व्हीकल दिखने में ही बाहर से बोल्ड नहीं है, इंटीरियर में भी एकदम बोलते हैं ना प्रीमियम व्हीकल दिखा है, बट इन इट कम्स टू राइड क्वालिटी एंड साउंड इंसुलेशन भी व्हीकल में वही प्रीमियमनेस फील हो रहा है, गेटिंग आउट ऑफ द वो गोइंग अराउंड कॉर्नर्स, इवन हाई स्पीड, यस थोड़ा सॉफ्टर सेटअप है, इवन ऑन स्पोर्ट्स मोड कॉर्नरिंग में व्हीकल थोड़ी सॉफ्ट फील हो रही है एंड अंडुलेशंस पे थोड़े से जो है अनइवन सरफेसेस पे रोड पे स्पेशली थोड़ी बाउंसी व्हीकल फील हो रही है। हाई स्पीड टर्न देन यस ऑनेस्टली बताओ तो इट्स काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ओवरऑल अभी तक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा व्हीकल के ऊपर एंड इट्स जस्ट द राइड क्वालिटी, इतना ज़्यादा बॉडी रोल है, सॉफ्टर सेटअप है। ऑफकोर्स एडेप्टिव सस्पेंशन या एयर सस्पेंशन नहीं आती है व्हीकल में, पीछे ऑटो लेवलिंग सस्पेंशन जरूर आते हैं बट डिपेंडिंग ओवर द ड्राइविंग मोड्स कुछ एडेप्टेशन नहीं है सस्पेंशन में। एंड पर्सनली मुझे इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्पेशली क्योंकि हैवी व्हीकल है, सो जैसे आप टर्न करते हो और वेट फील होता है ईवी व्हीकल्स में, स्पेशली इतने बड़े व्हीकल में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दूसरी कोई 3 रो व्हीकल मैंने चलाया वो भी लग्जरी सेगमेंट में ही आते हैं, रिवियन का मैं आपके लिए वीडियो ले आया था, सो उसमें तो ऑफकोर्स एयर सस्पेंशन, वो राइड हाइट ऊपर नीचे होती है, बट दिस थिंग आई होप कि इसका लॉन्च होने तक जो है डेफिनेटली थोड़े चेंजेस इसमें किए जाए, क्योंकि दिस इज़ रियली ऑन द सॉफ्टर साइड एंड नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हाई स्पीड में। Again, as I said, this is a pre-production model.
फाइन ट्यूनिंग व्हीकल में अभी भी रहती है, सो इसलिए ये सारे मामलों में जज करना, दीज आर जस्ट बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन व्हीकल में। एंड ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन के मामले दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट फैमिली व्हीकल। हाईवे डायनामिक्स जैसे इसका प्रोडक्शन वर्जन आता है, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग जब भी करेंगे, मतलब जो यूजुअली प्रेस कर जैसे यहाँ पे 1 वीक लिविंग विद दिस व्हीकल, मतलब इवन कंपेयर टू द किया टेल्यूराइड जो बीइंग अ हुंडई ग्रुप व्हीकल्स कैसे ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए नहीं जाने जाते, बट किया टेल्यूराइड हाईवे पे वगैरह काफ़ी स्टेबल रहते हैं डायनामिक के लिए। इट्स अ रियली गुड व्हीकल इवन कंपेयर टू द हुंडई पैलेसेड। सो ये टर्न्स पे वगैरह व्हीकल में थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बॉडी रोल है। एंड इवन लाइक दैट स्नैपिंग बैक व्हीकल जो है, थोड़े वर्टिकल मूवमेंट्स व्हीकल में नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट बॉडी रोल डेफिनेटली है। बट ओवरऑल आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम एबल टू शेयर दिस व्हीकल। ये स्टार्टिंग से मैं व्हीकल में क्रेजी जा रहा हूँ, ये ऐसा है वैसा, इज़ नॉट अ पेड रिव्यू फ्रॉम किया। इट्स लिटरली गुड टू सी कि मैन्युफैक्चर ऐसे बोल्ड डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं, बोल्ड प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। बट ये ऑनेस्टली आप ही देखो, मेरे को भी अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। इसका जो रूफ में फिनिशिंग आती है, इंटीरियर में मटेरियल क्वालिटी है, व्हीकल की डिज़ाइन है, कैबिन का लेआउट है, एवरीथिंग इज जस्ट सो प्रैक्टिकल, नाइसली पुट टुगेदर, सॉलिडली बिल्ट। आई मीन राइट नाउ मैं कह सकता हूँ दिस कुड बी द कार ऑफ द ईयर और यूटिलिटी व्हीकल ऑफ द ईयर। दिस इज़ हाउ नाइस दिस थिंग इज़। यस, मैंने कहा था नेगेटिव पॉइंट्स अगर कुछ होंगे तो डेफिनेटली पॉइंट आउट करूँगा। जैसे मैं कहा था, राइड क्वालिटी थोड़ी सॉफ्ट फील होती है व्हीकल, स्पेशली टर्न्स पे, अंडुलेशंस पे मुझे कुछ इतनी खास फील नहीं हुई। बॉडी रोल काफ़ी ही ज़्यादा है व्हीकल में। यस, मेरा ट्राइपॉड आई थिंक गया उल्टा। आई मीन रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे इसका प्रॉपर आगे से वापस डिफरेंट ट्रिम्स का भी मैं वीडियो लेते आ रहूँगा आपके लिए। कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ही ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ पा रहा हूँ। रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेबसाइट में भी ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना। एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन। सी यू इन नेक्स्ट वन।